इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है, जिसमें 6 अफराद झुलसकर हलाक हो गए हैं। हरोली सब डिवीजन के सनती इलाके का ये वाकया है। जख्मी अस्पताल में मुंतकिल किए गए हैं। इस वाकये की तहकीकात शुरू हो चुकी है। जख्मियों को आपको बता दें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। हिमाचल प्रदेश से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। हरोली सब डिवीजन के सनती इलाके में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 6 अफराद झुलसकर हलाक हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वहीं इस वाकये की तहकीकात जारी है। हरोली सब डिवीजन के सनती इलाके का ये वाकया पटाखा फैक्ट्री में ये आग लगी है, जहां पर 6 अफराद झुलस गए हैं। दीगर कई जख्मी हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उनका इलाज जारी है। वहीं इस मामले को लेकर के तहकीकात शुरू हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, तफसीलात बताएं। जी बिल्कुल मुनाजा, आपको बताना चाहूंगा कि जिला ऊना का जो बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में जो एक दर्दनाक हादसा जो है वो पेश आया है। यहाँ पर ब्लास्ट में 7 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। जो मृतकों की संख्या है वो 7 पहुंच गई है। वहीं 12 लोग जो है वो इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनमें से 10 लोग जो है वो सीरियस इंजर्ड जो है वो बताए जा रहे हैं, जिनको क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं जो 2 लोग हैं उनको कम चोटें जो है वो आई है, उनको स्थानीय जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। हालांकि प्रशासनिक पुलिस और अग्निशमन विभाग के आला अधिकारी जो है वो मौका पर पहुंच चुके हैं और मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। हालांकि आपको एक बड़ी बात बता दें कि जो अभी तक निकल कर सामने आ रहा है, कहीं भी जो स्थानीय पंचायत है या स्थानीय लोग हैं उनको इस फैक्ट्री के पटाखा फैक्ट्री के यहाँ पर काम करने की कोई जानकारी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा सकता है कि कहीं ये फैक्ट्री जो है वो इलीगल तौर पर जो है वो जिला ऊना में काम कर रही थी। और आपको बता दें कि जो घायल है उनको क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवा दिया गया है और मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या कुछ कारण जो है वो रहे हैं, जो इतना बड़ा ब्लास्ट जो है वो यहाँ पर हुआ है। जी बिल्कुल, तहकीकात शुरू हो चुकी है। कितने लोग जख्मी है अमित, ये भी बता दें, और साथ ही ये कि तहकीकात में क्या अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि आधिकारिक पुष्टि जो है वो 7 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि जो है वो हो चुकी है। 7 लोग इस ब्लास्ट में जो है वो जिंदा जल गए हैं। वहीं 12 लोगों के जो है वो घायल होने की सूचना जो है वो जिला प्रशासन द्वारा दी गई है, जिसमें से 10 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवाया गया है। जो 2 अन्य लोग हैं जिनको कम चोटें आई हैं, उनको स्थानीय जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भर्ती इलाज के लिए करवाया गया है। मुनाजा, क्योंकि वहां पर किसी अथॉरिटी को इस फैक्ट्री के बारे में मालूम नहीं था और अगर इलीगल तरीके से ये फैक्ट्री वहां पर चल रही थी अमित, तो ऐसे में कार्रवाई सरकारी लेवल पर भी हो सकती है, सरकारी अफसरान पर भी हो सकती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर जो फैक्ट्री जो है वो इलीगल पाई जाती है, अवैध तौर पर यहाँ पर पटाखे बनाने का कारोबार जो है वो इस तरह की बात अगर सामने आती है तो बड़ी एक नालायकी जो है वो जिला प्रशासन की, उद्योग विभाग की या स्थानीय जो गुप्तचर एजेंसियां हैं उनकी रहेगी। क्योंकि एक बड़ा हादसा पेश होने के बाद जो है वो अगर इस तरह की बात का पता चलता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी नाकामी जो है वो जिला प्रशासन की यहाँ पर सामने आएगी। जी बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। चंपावत में बारात से लौट रही गाड़ी खाई में गिरने की वजह से 14 बारातियों की मौत हो गई है। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। 14 लाशें अब तक खाई से निकाली जा चुकी है। हादसे में शदीद जख्मी 2 अफराद को इलाज के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में अवामी रैली से खिताब किया।
पीएम ने कहा कि बीजेपी के दौर में मणिपुर में अवामी मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दी गई। बीजेपी हुकूमत ने खवातीन की तरक्की के लिए मुराद फराहम किए हैं। कोरोना के इस संकट काल में भी मणिपुर के 22 लाख लोगों को भाजपा सरकार मुफ्त राशन, करीब 2 साल से मुफ्त राशन सुनिश्चित करा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि मणिपुर के हर 10 नागरिकों में से 7 नागरिकों को 7 आउट ऑफ 10 इन लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। मेरी माताएं बहनें तालियां बजा करके मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं बहनें, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मणिपुर वो धरती है जहां की महिलाओं ने विदेशी ताकतों के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई का नेतृत्व किया है। ये दुर्भाग्य है कि दशकों तक यहां जो सरकारें रही, उन्होंने मणिपुर की महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए कुछ नहीं किया। ये भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है जिसने मणिपुर की महिलाओं, यहां की बहनों बेटियों की आशाओं आकांक्षाओं को समझा। वहीं वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में अवामी रैली से खिताब किया और कहा कि जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है तब से अवाम के बुनियादी सहूलियात, बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो दी गई है। 2017 के पहले बिजली मिलती थी, आज तो मिलती होगी ना। देखो 2017 के पहले बिजली की भी उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब हुआ करता था। ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आती थी, होली और दीपावली में बिजली गायब रहती थी। ये सच है ना। आज तो बिजली 24 घंटे है। और भाइयों बहनों, अयोध्या का दीपोत्सव भी सबकी समझ में आ रहा है ना, कैसे दीपावली होता है। गरीब के घर में मिट्टी के दीपक बनते हैं और उसको जब खरीद करके दीपक जलाया जाता है तो पूरी दुनिया जगमगाती है अयोध्या के साथ में। गरीब का घर भी संपन्न होता है और अयोध्या की दीपावली देश और दुनिया के लिए सस्ती भी दिखाई देती है। यह है हमारी अयोध्या, यह है अयोध्या। और अयोध्या को उसके गौरव के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। यही तो है, हमने बिजली देने में भेदभाव नहीं किया। मुझे एक बात बताओ, कोरोना महामारी है ना, कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? सभी ने वैक्सीन ले ली है। वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। और भाइयों बहनों, ये वैक्सीन का प्रभाव भी है कि वैक्सीन जिन लोगों ने ली, कोरोना दूर दूर तक नहीं आया वहां। कर्नाटक के शिमोगा में पहले हालात कशीदा थे, लेकिन अब जो है कर्नाटक के शिमोगा में हालात काबू में कर लिए गए हैं। हालात अब काफ़ी बेहतर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया है। अमीर अहमद सर्कल, के रोड, शिवप्पा नायक सर्कल और दीगर इलाकों में रूट मार्च किया गया है। शिमोगा में कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस मामले में अब 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 1 से पूछताछ की जा रही है।
मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे हिंदू तंजीमें हो या फिर सियासी पार्टियां, तमाम तर लोगों ने इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी माइलेज भी ली है। आपको बता दें कि अब लव जिहाद के लिए हिंदू तंजीमों के बाद मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। राजधानी भोपाल में मुनक्किदा उलमा बोर्ड की मीटिंग में लव जिहाद को रोकने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड के सदर सैयद अंस अली नदवी का कहना है कि सिर्फ शादी के लिए मजहब की तब्दीली इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। हिंदुस्तान मुश्तरका तहजीब का मुल्क है और उलमा बोर्ड चाहता है कि गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरती को बरकरार रखा जाए। लिया कि इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और बिलखुसूस सूबा मध्य प्रदेश के अंदर लव जिहाद के मामले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम अपने प्रदेश में और अपने मुल्क के अंदर अमन, शांति, सौहार्द का माहौल बरकरार रखना चाहते हैं। हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है हम उसको कायम रखना चाहते हैं और हमने यहाँ से सबको लेटर लिखे हैं, जितने भी निकाह ख्वाह हजरात हैं। और हमारे यहाँ भोपाल अल्हम्दुलिल्लाह दारुल क़ज़ा में इस पे कई सालों से अमल है कि लड़का और लड़की का जो निकाह होता है उसमें माँ बाप और पेरेंट्स की मौजूदगी होती है और यहाँ पे किसी एक धर्म का दूसरे धर्म वाले से निकाह नहीं होता। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के हमारे पास कुछ शिकायतें आई थी जहाँ पे कुछ काजियों ने, निकाह ख्वाह हजरात ने इस तरीके का अमल किया। हम उसकी जांच भी कर रहे हैं, अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। मगर हमने आज यहाँ सबसे जितने निकाह ख्वाह मध्य प्रदेश में हैं, काजी हैं जो निकाह पढ़ाते हैं, उन सब से चिट्ठी लिखकर और सख्ती के साथ उनसे अपील की है कि इस तरीके का अगर कोई निकाह पढ़वाने आपके पास आता है तो बिल्कुल निकाह पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि इस मुल्क का और मध्य प्रदेश का माहौल बरकरार रहे। अगर इस तरीके का कोई काम करता है काजी या निकाह ख्वाह तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इसलिए कि इस्लाम भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि सिर्फ शादी के लिए आप मज़हब को तब्दील कर लें। अगर कोई मज़हब किसी को मज़हब के अंदर अपने मज़हब को मानने की सबको आज़ादी है और अपने मज़हब पर अमल करने की भी पूरी आज़ादी, मगर ये नहीं है कि आपको अगर कोई दूसरे मज़हब का शख्स पसंद आ गया तो आप उसके लिए अपने मज़हब को बदल लें। मज़हब तब्दील करना सिर्फ शादी के लिए ये मुनासिब नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, मुंबई से ये बड़ी खबर है। दिशा सालियान के अफराद ख़ानदान से मुलाकात हुई है। मेयर और रियासती ख़वातीन कमीशन के अरकान दिशा के घर गए हैं। दिशा की मां ने कहा, बराह करम दिशा और हमें बदनाम न करें, अगर हम खुदकुशी कर लेंगे तो सियासतदान जिम्मेदार होंगे। दिशा की वालिदा ने रियासती ख़वातीन कमीशन से दरख्वास्त की, झूठे इल्जामात लगाकर गंदी सियासत से गुरेज करें लोग। दिशा कभी भी सुशांत की मैनेजर नहीं थी, मुंबई मेयर का ये कहना है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो सुशांत से सिर्फ एक बार मिली थी। तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, सुशांत की मौत के बाद उनका मामला दिशा के साथ जोड़ा जा रहा था और इस हवाले से अब बड़ी खबर सामने आ रही है। दिशा सालियान के अफराद ख़ानदान से मेयर और रियासती ख़वातीन कमीशन के अरकान मुलाकात की है, उनके घर गए हैं। दिशा की मां ने कहा है कि बराह करम दिशा और हमें बदनाम न किया जाए, अगर हम खुदकुशी कर लेंगे तो सियासतदान उसके जिम्मेदार होंगे। दिशा की वालिदा ने रियासती ख़वातीन कमीशन से दरख्वास्त की है कि झूठे इल्ज़ामात लगाकर लोग गंदी सियासत न करें। मुंबई मेयर का कहना है कि दिशा कभी भी सुशांत की मैनेजर नहीं थी, वो सुशांत से सिर्फ एक बार मिली थी। हालांकि आपको बता दें कि दिशा की मौत के हवाले से भी कई सवालात उठे, ये मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा सियासी तौर पर भी उछाला गया, लेकिन सुशांत केस के साथ इसको जोड़ा गया। और इसी बीच जो है आपको बता दें, अब मेयर और रियासती ख़वातीन कमीशन ने दिशा के वालिदैन से घर वालों से मुलाकात की है।
तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि यूक्रेन मामला जो है काफ़ी बढ़ चुका है। वहीं इस हवाले से यूएस हो या फिर नेटो ममालिक हो, वो अपने खदशे का इजहार कर रहे हैं। उनका मानना है कि रूस का ये जो प्लान है यूक्रेन को इन्वेड करने का, ये बढ़ता ही जा रहा है और ये प्लान है कि यूरोप में वॉर किया जाए, ऐसा बोरिस जॉनसन का कहना है। आपको बता दें कि यूक्रेन में हालात की कशीदगी को लेकर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिका की जानिब से यूक्रेन में सरमायाकारी और तिजारत पर पाबंदी के अहकामात जारी कर दिए हैं। जो बाइडेन ने इस मामले में एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर दस्तखत भी किया है। बरतानिया की जानिब से रूस पर तहदीदात आयद हो सकती हैं। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रूसी हिमायत वाले 2 इलाकों लुहांस्क और डोनेत्स्क को तस्लीम करते हुए अपनी फौजी सरगर्मियों के लिए रास्ते हमवार कर दिया है। ऐसे में अमेरिका को इस बात का खदशा है कि रूसी फौज सरहद पार करते हुए यूक्रेन में दाखिल हो सकती है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि हालात की कशीदगी को लेकर वो डरने वाले तो नहीं हैं। बिगड़ते हालात के पेश नज़र यूक्रेन को उड़ान भरने वाली एयर फ्रांस, लुफ्थांसा और दीगर परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। पहले भी दिया था, फिर देंगे और इस बार 36,000 रुपए साल का देने का काम होगा। वही आपको याद होगा, हमारी बहनें, हमारी माताएं और बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनकी माताएं बहनों को कोई मदद नहीं मिलती थी। समाजवादी पेंशन से उनका सहारा बनाने का काम समाजवादियों ने किया था। इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 गुना 1,500 रुपया महीना और 18,000 रुपए साल हम लोग माताओं बहनों को पेंशन देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिए आपको कहीं भागने जाना न पड़े, गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस जो चल रही थी उनके ड्राइवरों को सम्मान और साथ ही साथ संख्या एम्बुलेंस की बढ़ा करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। इसी तरह 100 नंबर जो अब 112 हो गई और जब से 112 हुई है, ये 100 नंबर और पुलिस को भारतीय जनता पार्टी ने कबाड़ा कर दिया। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें प्रयागराज में अखिलेश यादव अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि किस तरह से मुल्क भर में वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की तहरीक फैली है। सफाई मुलाजमीन की जिंदगियों में कैसे तब्दीली लाने की मुहिम शुरू हुई है, ट्रेनिंग की ज़रूरत और अहमियत क्या है। आइए इन तमाम पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं मिशन पानी की इस रिपोर्ट पर। हमको बचानी है ये जिंदगानी। आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये पटियाला का कैंट एरिया है। ये बेसिकली एक आर्मी एरिया है। यहाँ पे तकरीबन 455 के करीब सैनिटेशन वर्कर्स काम करते हैं जो किसी एजेंसी से जुड़े हुए हैं। हमने आज इन सैनिटेशन वर्कर्स की फर्स्ट बैच को ट्रेनिंग दिया है, जिसमें तकरीबन 50 से 60 लोग आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। महिला सफाई कामदार भी हैं, पुरुष सफाई कामदार भी हैं। इन लोगों को आज हमने ट्रेनिंग में सिखाया कि कोविड-19 के समय में आप काम करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपका किस प्रकार से होना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान किस तरीके से रखें काम करते वक्त, और सेफ्टी एट वर्क प्लेस। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन। ये कोविड से भी खतरनाक है। क्योंकि जो हम सफाई करते हैं हमारे अंदर मिट्टी कट्टा जो भी है हमारे अंदर जाता है। हम वैसे के वैसे ही अपने बच्चों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको भी डर है बीमारी से। इसीलिए जब मैंने सर से ट्रेनिंग ली, वैसी ट्रेनिंग किसी ने हमको कभी आज तक समझाया नहीं था। एक विश्वास की कमी देखने को मिलती है, वो जल्दी से हमारी बात नहीं सुनते हैं, कभी कभी मीटिंगों में भी नहीं आते हैं, कभी कभी उन्हें लगता है कि क्या सोचता कि भी कोई ट्रेनिंग होती है। लेकिन पुराने जो विद्यार्थी होते हैं जो हमारे पास से ट्रेनिंग लेके जा चुके होते हैं, पास आउट होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में इस ट्रेनिंग के बाद एक पॉजिटिव चेंज, एक डिग्निटी फील की है, उन लोगों को हम अपने साथ लेके आते हैं इन मीटिंगों में। जब वो बात करते हैं तो उन्हें वो रियल फील मिलता है कि हाँ सच में इस ट्रेनिंग से कुछ फायदा है। हमारे ही समुदाय के भाई ने, हमारे ही जैसा काम करने वाले भाई ने इस ट्रेनिंग को लिया और उनको ये बेनिफिट हुए, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, फिर बाद में वो कन्विंस होते हैं। स्वच्छता और पानी
सच्ची लगन और मेहनत हो तो क्या कुछ हासिल नहीं होता है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम आपको ऐसे ही बच्चों से मिलवाते हैं जो अपनी मेहनत से बुलंद मकाम अता करते हैं। देखिए बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 की एक ऐसी ही कहानी। आनंद और सुमन जीनियस के इस सफर में आपका साथी और सूत्रधार। और आज की हमारी पहली यंग जीनियस ने 10 साल की उम्र से अपनी मुश्किल हालातों और अपनी मजबूरियों को गर्दन से पकड़कर उन्हें धूल चटाकर साबित कर दिया कि वो एक धाकड़ जीनियस है। प्लीज वेलकम झारखंड के छोटे से कस्बे हटवाल से बड़े सपनों, बेमिसाल हिम्मत और मजबूत इरादों के साथ रेसलिंग में 2 बार नेशनल गोल्ड मेडल जीत चुकी 15 साल की चंचला कुमारी। प्लीज वेलकम कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार विमेन्स रेसलिंग के लिए इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने वाली और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला रेसलर, द वन एंड ओनली गीता फोगाट। नमस्ते। नमस्कार। आइए बैठिए। मैं जब कैंप में थी तो मैंने चंचला को ट्रेनिंग करते हुए वाकई में देखा है एंड इतनी कम उम्र में जिस तरह से वो ट्रेनिंग करी, जिस तरह से इसकी ट्रेनिंग की स्किल है, टेक्निक्स हैं और जिस तरह से इसके मूव मैट के ऊपर है, तो बिल्कुल आने वाले टाइम में चंचला एक देश का हीरा है। मैं ये कहूंगी अभी भी हीरा है। कैसी लग रही है ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स? ये इसे टूकन कहा जाता है। जो चित्रकार हैं, जो पेंटर हैं, 2 साल की उम्र में किया है इन्होंने। गजब के हैं ये। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं पुणे के रहने वाले अद्वैत कोलरकर। Lovely. Come, sit with me. Fantastic. I'm in love with your work, Advait. Thank you. Let me ask you, what's your favorite color? My favorite color is black. Why do you like black so much? I like black because black is so strong and bold, it can cover up all the color. Genius, young genius. उत्तर प्रदेश की ये महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। ये अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू, ये अच्छे गेंदबाज नहीं है। गेंद डालने वाला अगर फुलटॉस डाल दे तो बल्लेबाज ने चौका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जरा जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? 14 में आपने भाजपा को जिताया ना, 17 में जिताया ना, 19 में जिताया ना, अब 22 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करो। करेंगे क्या मित्रों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है। जब हम कह रहे थे, इस समाजवादी पार्टी वाले मजाक उड़ा रहे थे। अखिलेश बाबू, आज मैं हिसाब देने भी आया हूं और आपका हिसाब मांगने भी आया। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट 1,67,00,000 गरीबों को गैस का चूल्हा दिया है। आप भाजपा सरकार बना दो, जिनके पास गैस का चूल्हा आया है उसको होली और दिवाली में 2 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट भारतीय जनता पार्टी। माताओं, प्रतापगढ़ में अवामी रैली से खिताब कर रहे थे अमित शाह। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।